गुड टाइम से। खुशियाँ दिलाती है, दुखों को मिटाती है, करोगे कर मेहनत अमीर बनाती है। IMC को मेरी 5 मिनट लेट हो गए नेटवर्क के कारण, उसके लिए पहले आसमान सॉरी। के मिला ले, और ऊंची उड़ान सुनिए। आज दूसरी बार लाइव आया हूँ। इसके लिए हमारे पवन सर जो हमारे ग्रेट अपलाइन है उनको तहे दिल से धन्यवाद, जो उन्होंने फिर एक बार हमको मौका दिया है। पहली बार रमन सर के पेज पे आए थे और अपने जर्नी को शेयर किए थे। आज फिर से एक बार मौका मिला है। थोड़ा सा अपने बारे में बात करेंगे कि ये आज लॉकडाउन के समय में हम लोग कैसे काम को कर रहे हैं, क्या करें जिससे काम हम लोग का बढ़े, और घर में रहते हुए क्या क्या अपने अपने में सुधार करें, हम लोग का काम बढ़े। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। उसके पहले सभी लोगों का वेलकम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी लोग। पवन सर जुड़ गए हैं। पवन सर नमस्कार, गुड एमसी। और जितेंद्र जी गुड एमसी। नैन छबीला जी गुड एमसी। छबीला जी से बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग, उनका गाना हमेशा हमको याद आता है। और पिछली बार वो लाइव आए थे तो हमारे रिक्वेस्ट पर वो गाना भी सुनाए थे, बहुत मज़ा आया था। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। एक दो मिनट देख लेते हैं। चलिए तो फिर से एक बार गुड एमसी। दोस्तों, छोटा सा परिचय। नाम ओम प्रकाश, चेयरमैन स्टार, और मुजफ्फरपुर से। हमारे सफल मार्गदर्शक श्री पवन कुमार सिंह, जिनके सानिध्य में लगातार हम लोग सीखते आ रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे मनोज सर, हमारे उदय सर, संजय किशोर सर, रमन विजय सर, सभी अपलाइन, आनंद वाजपेयी सर, सभी लोगों से रोज़ कुछ न कुछ सीखते आ रहे हैं और इस काम को लगातार निरंतर करते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं इस काम को लगभग 3.5 साल पहले से कर रहा हूँ। ज्वाइनिंग हमारा 3.5 साल पहले हुआ, लेकिन काम करते हुए 2.5 साल हुए हैं। क्योंकि 1 साल हमने भी बर्बाद किया समझने में। जो हम चाहते हैं कि अब जो हमारे साथ लोग आ रहे हैं उनको ये बताना ज़रूरी है कि समय इसमें बर्बाद करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमने वो गलती किया है। 1 साल अपना बर्बाद किया समझने में, क्योंकि निगेटिविटी हर आदमी के दिमाग में है। नेटवर्क को लोग आम बोलचाल में एकदम गंदी नज़र से देखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो बस आपको लोग हे दृष्टि से देखेगा, आपकी बात को नहीं सुनेगा, कुछ भी आप बोलेंगे उसका उल्टा जवाब देगा। तो ये सब चीज़ को हम लोग को बदलना है। तो बदलेंगे कैसे? हम लोग लगातार इस काम को करेंगे और ईमानदारी पूर्वक करते रहेंगे, तो धीरे धीरे लोग भी समझेंगे इस चीज़ को, और समझ भी रहे हैं। समझ रहे हैं तभी तो आज आगे की तरफ हम लोग का लेवल चेंज हो रहा है। दिन दिन प्रतिदिन हम लोग का काम बढ़ ही रहा है, लोग हमारे साथ जुड़ ही रहे हैं। जो लोग शुरू शुरू में नहीं आए थे वो लोग भी आज की डेट में हमारे साथ आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। बस जो बताया जाता है उसको ईमानदारी पूर्वक करते रहना है। तो सीखते रहना है गुरु जी से। जो भी हमारे मार्गदर्शक सिखाते हैं उनसे ईमानदारी से सीखना है और उसी काम को फिर अपने। तो सबसे पहले आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। कुछ देर हमारे साथ आप लोग जुड़े रहे। इस सिस्टम के निर्माता डॉक्टर अशोक भाटिया सर, एमडी श्री सत्यन भाटिया सर को नमस्कार, जो उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम दिया। हम लोग
कुछ भी कर सकते हैं। इस सिस्टम के माध्यम से जो सोच सकते हैं, सोचने में कोई ये पाबंदी नहीं है, आदमी जितना चाहे सोच सकता है, और जो आप सोच लेंगे वो काम यहाँ होना ही होना है। जितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं इस नेटवर्क में, आईएमसी में, उससे कहीं अधिक आपको मिलेगा। लेकिन जो भी बताया जाए उसको ईमानदारी के साथ करते रहेंगे तब। तो सभी अपलाइन हमारे बहुत अच्छे, हम लोग मतलब अपलाइन श्रेणी हम लोग का जो है बहुत बढ़िया है। कोहिनूर घराने से हम लोग हैं। प्रेम सर को भी नमस्कार, गुड आईएमसी। कहीं भी हम लोग गर्व के साथ बताते हैं कि हम लोग किस टीम के मेंबर हैं, टीम फ्रीडम। और जो भी हमारे साथ हम पे विश्वास करके हमारे सहयोगी, जिन्होंने हम पे पूर्ण रूप से विश्वास किया, उनको धन्यवाद, उनको भी नमस्कार, गुड आईएमसी। और कुछ लोग अभी आ ही रहे हैं। छोटू कुमार जी गुड आईएमसी, एसके सिंह जी गुड आईएमसी, जितेंद्र जी गुड आईएमसी। कैसे हैं सर? जितेंद्र जी आपका पिन चेंज होना चाहिए इस महीने। और छबीला जी तो हमारे बन ही रहे चेयरमैन, उन्होंने वादा किया है कि इस महीने पिन चेंज होगा। और हम लोग भी अपने लेवल को बरकरार रखेंगे, अपने टारगेट को पूरा करते हुए। जब तक हमारे साथ जो 5 लोग हैं, 5 सुपरस्टार जो है, वो जब तक अपने लेवल को आगे अपग्रेड नहीं करते हैं, जब तक कम से कम रूबी नहीं बने, कुछ हमारे टीम में चेयरमैन नहीं आ जाए, तब तक हमको अगले पिन के बारे में नहीं सोचना है। अभी हमको अपग्रेड होते रहना है, सीखते रहना है, सिखाते रहना है। तो दोस्तों, आईएमसी क्यों हम लोग कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है कि आईएमसी ही क्यों। और आईएमसी है तभी इस लॉकडाउन जैसे स्थिति में भी हम लोग का काम आसानी से हो रहा है। हम लोग आसानी ही बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ रहा है। काम हम लोग उसी हिसाब से कर रहे हैं, बस थोड़ा सा तरीका को बदल दिए हैं। जैसे पहले हम लोग मीटिंग सेमिनार में जाते थे, एक माहौल बनता था, 2 4 10 लोग नए आते थे, उसके बाद लोगों को देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते थे। तो वो चूँकि अभी नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन के कारण, तो हम लोग घर से ही जूम मीटिंग के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और इसी चीज़ को अपने टीम में बता रहे हैं। उसी हिसाब से हम लोग का काम बढ़ रहा है। तो आईएमसी क्यों? सबसे पहले एमएलएम क्यों? कल हमारे नवीन जी आए हैं, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, और नवीन जी भी हो सकता है इस महीने चेयरमैन लेवल को ले। तो नवीन जी बहुत अच्छा कल बोले कि एमएलएम ही क्यों, और एमएलएम अगर कर रहे हैं तो आईएमसी क्यों। बहुत आप लोग सुने होंगे, बहुत लोग नहीं भी सुने होंगे, तो थोड़ा सा हम उस पर चर्चा कर दें कि आज के डेट में अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है, केवल दिनचर्या का पालन करना है, केवल पेट भरना है, तो उसके लिए कोई भी काम आप कर सकते हैं। लेकिन सपने को अगर पूरा करना है तो उसके लिए एमएलएम करना एकदम ज़रूरी है। और एमएलएम चाहे कोई भी हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, जिसको लोग गंदी नज़र से देखते हैं, जब हम उसमें अचीवमेंट लेते हैं तो लोग भी समझने लगते हैं और मजबूरी हो जाता है उनको समझना। और धीरे धीरे इस चीज़ को हम लोग बरकरार कर रहे हैं कि आने वाले समय में लोग आपसे समय लेके आपके पास आधार कार्ड लेके आएंगे कि भाई हमको भी ज्वाइन करवा दीजिए, क्या है इसमें, क्या होता है। तो ये समय आएगा, इसका इंतज़ार है और उम्मीद है कि एक समय आना ही पड़ेगा, समय आएगा। तो एमएलएम ज़रूरी है आज के डेट में, चूँकि सपने को पूरा करना है तो हमको मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग हमको करना ही पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग आईएमसी को चुने इसलिए कि आज का जो समय है,
सबसे बड़ा समस्या है कि हर घर में बीमारी है, हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बीमार है। और हमारे पास आयुर्वेद है, आईएमसी में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसके इस्तेमाल से सबसे पहले हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, और स्वस्थ रखने के साथ जब स्वस्थ रहेंगे तो ऐसे ही हम लोग समृद्ध बनेंगे। क्योंकि हम लोग का कहीं ना कहीं 40 से 50% पैसा इलाज में डॉक्टर के पीछे बर्बाद होता है। तो आईएमसी के यूज़र बनने में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जब आप उसका एक एक प्रोडक्ट आप यूज करते हैं तो अपने स्वास्थ्य को आप सही रखते हैं, और हमारा स्वास्थ्य सही रखता है। और इतना बड़ा व्यवसाय है इसमें, आयुर्वेद का मार्केटिंग है, तो इसलिए हम लोगों ने आईएमसी को चुना। इसके पहले भी कुछ काम हम लोग थोड़ा बहुत किए थे, लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर पाए थे क्योंकि समझ भी उतना नहीं था, और उस हिसाब से हमारे जो सर्किल है, हमारा जो माहौल है, उस हिसाब से वो काम नहीं हो पाता था। तो आईएमसी जब हम शुरू किए तो आईएमसी में हम पहले यूजर ही बने थे, लेकिन मजबूरी हो गया काम करना इसलिए मजबूरी हो गया कि लोग हमसे मांगने लगे। जैसे ही कुछ लोगों को पता चला कि इसमें तुलसी है, श्री तुलसी पीने से बहुत फ़ायदा होता है, 200 बीमारी से बचाता है, तो कुछ लोग हमसे मांग के तुलसी लेने लगे। और उसके कारण हम लोग का मनोबल इतना बढ़ा कि नहीं, जब इसमें हम कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, 1 साल हमने बर्बाद किया। और ये गलती आप लोग मत कीजिए, आप लोग एकदम लग जाइए, अभी से दौड़ जाइए। क्योंकि लोग जब डिमांड करने लगा तो थोड़ा सा लगता है कि भाई इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि लोग मांग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो और भी मेरा काम बढ़ेगा। तो मजबूरी बन गया, और धीरे धीरे काम करना शुरू किए, कुछ लोग को बताना शुरू किए। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा बता दें। और ऐसे करते करते हमारा लेवल बढ़ने लगा, धीरे धीरे सुपरस्टार, सिल्वर, गोल्ड, रूबी। गोल्ड बनने के बाद हमने इसमें बढ़ चढ़ के काम करना शुरू किया, और एक टारगेट बना के काम करना शुरू किया कि अभी पिछले साल 2018 में हम गोल्ड बने, अप्रैल क्लोजिंग में। तो उस समय हमने ठाना कि नहीं, हर हाल में अप्रैल क्लोजिंग के पहले हमको इसको अपग्रेड करना है। तो फिर अप्रैल 2019 में हमने रूबी को अपग्रेड कर लिया। और रूबी के समय फिर हम अपने आप में ठाने कि नहीं, करने के लिए तो 3 महीना 4 महीना में भी कर सकते हैं, लेकिन ढंग से काम करना है, धीरे धीरे चलना है और आगे तक जाना है। तो अप्रैल क्लोजिंग 2019 में हर हाल में हमको रूबी बनना है, और हमने अप्रैल क्लोजिंग में रूबी भी क्वालिफाई कर लिया। बाइक अचीवर भी रहे। और उसी तरह से फिर हम ठाने थे कि मार्च तक हर हाल में चेयरमैन ले लेना है। तो चूँकि मई महीने में हमारा एनिवर्सरी भी होता है, और पिछले साल बहुत अच्छा लगा था कि 19 मई को एनिवर्सरी के दिन संजय सर, रमन सर, उदय सर सभी लोग थे, और इतना अच्छा लगा था। उस दिन हमने ठाना था कि हर हाल में अगले बार एनिवर्सरी गिफ्ट मैडम को चेयरमैन का पिन देंगे, और इस अप्रैल क्लोजिंग में हमने चेयरमैन का पिन भी लिया। तो इस तरह से लगे रहेंगे तो काम बढ़ेगा ही, और बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। इसका सबसे मेन कारण क्या है काम बढ़ने का, कि हम लोग सबसे पहले ईमानदार यूज़र हैं। ईमानदार यूज़र का छोटा सा मतलब हम समझा देते हैं। आईएमसी के आउटलेट में आप जाते हैं, या कहीं भी आईएमसी का जो शॉप है, और उसमें जो भी प्रोडक्ट बिकता है, आईएमसी का जो भी प्रोडक्ट है, जो आपकी ज़रूरत है, वो आईएमसी का ही होना चाहिए। आईएमसी में जो सामान नहीं है वो हम मार्केट से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो प्रोडक्ट आईएमसी बनाती है वो हमको हर हाल में आईएमसी का ही यूज करना है। और इस चीज़ को जब आप मन में ठान लीजिएगा, जब आप प्रण ले लीजिएगा कि नहीं हमको आईएमसी का ही यूज करना है, तो सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जब हम 100% यूज़र रहेंगे, हम गर्व के साथ बोलते हैं कि हम 100% आईएमसी के यूज़र हैं। हमारे घर में कभी मौका मिले आप लोग आइए, और आप जिधर देखेंगे आईएमसी का प्रोडक्ट नज़र आएगा, कोई दूसरे कंपनी का नहीं नज़र आएगा। तो ये हुआ ईमानदार यूज़र का।
ईमानदार यूज़र भी अगर सिर्फ आप बनते हैं तो काम बहुत तेज़ी से बढ़ता है। होता क्या है कि आपके घर में कोई आया, अब कहीं देख रहा है आईएमसी, कहीं देख रहा है बेसिन पे देख रहा है आईएमसी, बाथरूम में आईएमसी, किचन में आईएमसी, हर जगह आईएमसी, तो थोड़ा सा उसका दिमाग हिल जाता है। हम अभी भी बैठते हैं, अब थोड़ा सा पार्ट टाइम हो गया है, तो दुकान में हम आईएमसी का पिन लगा के बैठते हैं, हमको बोलना नहीं पड़ता है, सामने वाला खुद पूछता है अच्छा ये आईएमसी तुलसी वाला है, कैसे, मतलब इसमें क्या है, तो थोड़ा सा बता दिए उसको। बताना है कि तुलसी लेना ही लेना है, और हम अपने दुकान में एनी टाइम 20-25 पीस तुलसी रखते हैं। तो ये भी एक कारण है काम बढ़ने का, कि घर में भी हमारे घर में सामान रहता है। हम तो बोलेंगे कि जो आदमी थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं, ये पैसा बिजनेस पैसा लगा के करने का नहीं है, ये ईमानदार यूज़र बनना है, ईमानदार यूज़र बनाना है, बिजनेस हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर संभव हो तो थोड़ा बहुत आप सामान अपने घर में रखिए, अपने पास रखिए। अभी बहुत अच्छा कंपनी हम लोगों को ऑफ़र दे रही है, मात्र 30,000 में आउटलेट भी दे रही है। जो लोग सक्षम हैं वो मतलब हमारा रिक्वेस्ट है कि वो एक आउटलेट ले लें। उससे क्या होगा कि हमारे पास सामान रहेगा, और सामान रहेगा तो किसी को भी हम प्लान देंगे, बिज़नेस के बारे में बताएंगे और तुरंत उसको प्रोडक्ट भी दे देंगे। यहाँ होता क्या है कि लोग समझ लेते हैं, आईडी भी बनवा लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, और हम भी सो जाते हैं। लेकिन जब सामने में सामान होगा, अब किसी को 1 पीस तुलसी, 1 पीस श्री हल्दी, 1 पेस्ट, 1 साबुन दे दिए, हो गया 500-600 रुपये का बिजनेस हो गया, लगभग 150-200 बीवी का काम हो गया। तो इस तरह से सामान अगर रहेगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये एक कारण था काम बढ़ने का। तो इस तरह से हम लोग का धीरे धीरे बढ़ा। मीटिंग सेमिनार हम लोग एक भी नहीं छोड़े। जहाँ भी मालूम हो गया कि आज मीटिंग है, यहाँ पे सेमिनार है, जी रमन सर भी आ गए हैं, लालगंज वाले, गुड आईएमसी सर, चलिए गीताश्री गुप्ता जी, गुड आईएमसी, नमस्कार। चलिए, आपको देख के तो और मोटिवेट होते हैं लोग कि एक महिला इतना आगे बढ़ सकती है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं बढ़े। बहुत अच्छा लगता है कि आप घर में अपने घर के काम को देखते हुए यहाँ तक आप पिन अचीव किए, चेयरमैन बनी। चलिए ठीक है। चलिए, तो इस तरह से दोस्तों हमने अपने काम को बढ़ाया और लगे हुए हैं। पैसे का यहाँ चिंता नहीं करना है, चूँकि पहले से हमारा इनकम का स्रोत है। हम बता चुके हैं कि हमारा दुकान है पहले से, तो खाने पीने का दिक्कत है नहीं। लेकिन हाँ, एक बड़ा सोच होता है, सपना होता है। अब जैसे हमको सपना में था कि भाई हम भी मर्सिडीज़ पे चढ़ें, तो वो सोने चांदी के दुकान से हम छोटा मोटा काम कर सकते हैं, मर्सिडीज़ का सपना नहीं देख सकते। इसलिए नहीं देख सकते हैं कि उतना पूंजी नहीं है। अब मर्सिडीज़ का सपना हम अपने व्यवसाय से तभी देख पाएंगे जब कम से कम हम लोग 2-4 करोड़ 5 करोड़ का पूंजी लगाएंगे। क्योंकि अभी 20 लाख 25 लाख 50 लाख वाला का कोई वैल्यू नहीं है सोना चांदी में। आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो यहाँ है कि नेटवर्क में हम अनलिमिटेड सोच सकते हैं, जो हम सोचेंगे वो कर सकते हैं, और सोचने में रोक नहीं, सोचने में किसी का रोक नहीं चला है आज तक। तो सपना देखना चाहिए बड़ा बड़ा, और उसको पूरा करने के लिए हम लोग को आईएमसी करना है और ईमानदारी से करना है। अब आते हैं ऐसे समय में हमने अपना पिन कैसे चेंज किया इस लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन सबके लिए है, पूरे इंडिया का ही बात नहीं, पूरे दुनिया में ये हुआ है। तो बस थोड़ा सा अपने काम करने के तरीके को चेंज किए। जैसे हमारा रूटीन है, पर डे सो के उठे तो 1 घंटा हम मोबाइल में देते हैं। कुछ लोगों को विश करना है, कुछ लोगों से बात करना है, कुछ अपने एसोसिएट से लगातार संपर्क में रहें। बहुत लोग फ़ोन नहीं भी उठाते हैं, कोई बात नहीं है, जब उठाएंगे तब बात होगा, लेकिन हमारा काम है उनको रिंग कर देना। तो ये सब कुछ आदत है जिसके कारण धीरे धीरे जो लोग हमको छोड़ के भागा, जो हमसे कट रहा था, वो भी हमारे साथ आया। और उम्मीद है कि जो भी आज के डेट में हमारे साथ नहीं आए हैं वो एक न एक दिन हमारे साथ आएंगे, क्योंकि
100% संतुष्ट है। और अपने आप में जब संतुष्टि होता है, उस काम को आप करते हैं तो उस काम को करने में मज़ा भी आता है और उस काम में रिजल्ट भी आता है। तो कहीं से कोई लेकिन परंतु नहीं है। हम जब पूरी तरह से संतुष्ट हो गए तभी हम इसमें दौड़ना शुरू किए। हम आपको पहले भी बताएं कि हम 1 साल इसको समझने में लगा दिए। अगर 1 साल पहले हम समझ जाते तो और भी आगे रहते। जब जागे तब सवेरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से लॉकडाउन में क्या हुआ कि बस वही रूटीन, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और लोगों का सहयोग भी मिला। कुछ लोगों को सामान हम उपलब्ध करा दिए चूँकि हमारे पास प्रोडक्ट रहता है। कुछ लोगों को आइडिया दिए कि भाई आप दुकानदार के अकाउंट में पैसा डालिए या डीडी वाले से कांटेक्ट कीजिए, उनके अकाउंट में पैसा डालिए, वो आपको सामान डिलीवर कर देंगे। और ऐसा हुआ है हर जगह, क्योंकि छूट मिला भी है। सुबह में 2 घंटा, शाम में 2 घंटा, तो उस पीरियड में लोग सामान अपना ले लिए। तो इस तरह से बात करके धीरे धीरे और लॉकडाउन में चूँकि इतना अच्छा ऑफ़र मिल गया था कि गरा हुआ मुर्दा भी उखड़ जाता। दोस्तों, इतना अच्छा ऑफ़र हम लोग सोचे भी नहीं थे। क्वालिफाई करना है, टारगेट मेंटेन करने के लिए मात्र 20,000 बीबी, 30,000 30,000 में थोड़ा सा किसी को दिक्कत हो जाता था, 20,000 एकदम आसान। और 5 सुपरस्टार पे चेयरमैन हो गया, और इस पीरियड में नहीं हो पाता तो थोड़ा सा कसक रह जाता कि भाई इतना अच्छा मौका हम छोड़ दिए। थोड़ा सा मेहनत को बढ़ा दिए, थोड़ा सा फ़ोन करने का प्रक्रिया को बढ़ा दिए, लोगों से दिन भर कांटेक्ट में रहें, मीटिंग में प्रेस दे के उनको मीटिंग अटेंड कराएं, जूम मीटिंग, फेसबुक लाइव पे उनको शामिल किए कि भाई सुनिए, समझिए। बहुत लोग समझे, सुने, और इस तरह से लॉकडाउन में सभी सहयोगियों का एक अच्छा सहयोग मिला। एक हमारे नए सुपरस्टार बने संजय रंजन जी, जो स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ इंस्पेक्टर हैं, और बड़ी ईमानदारी के साथ, बहुत बड़ा टीम उनका नहीं बन पाया है लेकिन ईमानदारी के साथ वो भी आईएमसी कर रहे हैं। हमारे सुनील जी सुधा डेयरी से हैं, वो भी बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। हमारे मिहिर सर अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मिहिर सर के टीम में हमारे भूषण कुमार जी हैं, जो हमारे साथ साथ वो भी चेयरमैन लिए हैं। वो भी बहुत मतलब धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं आज के डेट में, और उम्मीद है कि वो हमसे पहले सीपी बनेंगे जैसा लग रहा है। खैर, जो होगा अच्छा होगा। हम तो चाहते हैं कि हमारे नीचे 4-5 सीपी बन जाए, मेरा काम तो आसान हो जाएगा। तो इस तरह से चूँकि सिस्टम ही इतना अच्छा बना हुआ है ना, हमारे सत्येंद्र सर ने, अशोक सर ने इतना अच्छा सिस्टम दे दिया है कि इसको बस रीड कीजिए और अपलाइन का हाथ पकड़िए और चलना शुरू कर दीजिए। अपना दिमाग मतलब बहुत दिमाग होगा आपके पास, हम लोग सबके पास दिमाग है, लेकिन यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ आपको बच्चा बन जाना है। और एक चीज़, आज हमारे रमन सर अगर सुन रहे हैं तो फिर से एक बार नमस्कार। रमन सर मैम को बहुत बहुत बधाई। आज उनका मैरिज एनिवर्सरी है। सुबह सुबह उनको फ़ोन करके हम बधाई दिए हैं, एक वीडियो के माध्यम से उनको हम बधाई दिए हैं, तो फिर से इस लाइव के माध्यम से भी उनको बधाई दे रहे हैं। रमन सर को नमस्कार, हैप्पी एनिवर्सरी। बहुत अच्छा अपलाइन का जो सीरीज़ है हम लोग का बहुत मन लगता है। हम लोग पहले वॉच में ये भी देखे कि हमारे अपलाइन कौन है। जैसे पवन सर बहुत ईमानदारी से काम किए, उनका काम देख के हमको एक्टिव होना पड़ गया। हमारे पास आते थे, दिन भर बिता देते थे। उनका काम करने का तरीका देख के हमको रोका नहीं गया अपने आप को कि नहीं, इतना अच्छा से ये काम कर रहे हैं, भविष्य में इनसे बहुत सहयोग मिलेगा। मतलब अपलाइन का जो सीरीज है, उनके काम के प्रक्रिया को देख के हमारे जैसा आदमी एक्टिव हो गया। इसलिए हम अब बार बार बोल रहे हैं कि नेटवर्क में बहुत लोग पैसे के लिए आते हैं, बहुत लोग पैसे के अलावा भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे समय की आज़ादी, ढेर सारा पैसा, मान सम्मान, यहाँ हर चीज़ है, स्वास्थ्य है, मान सम्मान है। जब हम लेवल पे पहुँचेंगे, जब सीपी बन जाएंगे, तो 100% टाइम फ्रीडम भी रहेगा। जैसे आज के डेट में हम देखते हैं मनोज सर को, रमन सर को क्या करना है, आनंद वाजपेयी सर क्या करते हैं, तो ये सब देख के हम लोग को सीखना है। और
बीच का समय को ध्यान में नहीं रखना है। बीच में 3 साल 4 साल 5 साल क्या होगा, 5-6 साल दे दीजिए। सभी लोग 5 साल ही बोलते हैं, 3 से 5 साल, लेकिन हम बोलते हैं कि अगर हमको 10 साल भी देना पड़े तो क्या दिक्कत है। कौन सा काम करके आप 10 साल आप लास्ट में रिटायरमेंट के समय आप 5 करोड़ 10 करोड़ जमा कर लेते हैं। आप अगर महीने का 50,000 का भी इनकम करते हैं फिर भी आप 5 करोड़ रुपया नहीं कमा पाइएगा पूरे लाइफ में। ये कैलकुलेशन है। और बिजनेस में आप कमा सकते हैं, हमारा जो बिजनेस है उसमें हम कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ढेर सारा पूंजी चाहिए, तो वहाँ वो भी संभव नहीं है। लेकिन ये काम ऐसा है कि इसमें अगर आप ईमानदारी से लगे रहें तो बहुत रुपया है, हर चीज़ है यहाँ। तो इस तरह से लॉकडाउन में अच्छा काम हुआ और सभी सहयोगियों का सहयोग मिला, जिसके कारण पिन हमारा चेंज हुआ और मेंटेन करना है। अभी अगले महीने भी मेंटेन करना है और इस महीने हम चाहेंगे कि हमारे टीम में 2 लोग ऐसे हैं जो रूबी लेवल ले रहे हैं, तो एडवांस में हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। हमारा सहयोग निरंतर बना हुआ है, हमसे जो सहयोग है उसके लिए हम एनी टाइम तैयार हैं। हमारे सभी अपलाइन तैयार रहते हैं। कंपनी पे आँख मूंद के विश्वास कर लीजिए, हम लोग कर लिए हैं, आप लोग भी किए हुए हैं। लेकिन जो लोग को थोड़ा सा भी कसक है, अभी से भी कंपनी के हर क्रियाकलाप पे आप आँख मूंद के विश्वास कर लीजिए और 100% प्रोडक्ट को यूज कीजिए और लगे रहिए। पूरे परिवार को शामिल कीजिए इसमें। जब तक परिवार आपका साथ नहीं देगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि घर से भी काम होता है। अब मान लीजिए हम घर में नहीं हैं, कोई पहुंच गया, कोई हमारा गेस्ट ही आ गया, कोई हमारे रिलेशन का आ गया, तो मैडम भी उसको समझा देती हैं। यहाँ तक कि हमारे बच्चे लोग भी समझा देते हैं। अभी तो कॉलेज छूटा हुआ है लॉकडाउन में, वो भी घर में फंसा हुआ है, तो वो भी डील कर लेता है। तो घर परिवार को आप शामिल कीजिएगा तो आपका बिजनेस आसान होगा। उसके बाद क्या है, काम करने में बहुत सारा समस्या भी आ रहा है अभी लोगों को, बहुत समस्या है। कोई पॉइंट पर छोटा छोटा बात पे लगता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले डेंटल क्रीम का ये पैकिंग चेंज हुआ, तो कुछ लोगों का शिकायत हुआ कि पैकिंग अच्छा नहीं है, पहले वाला अच्छा था। ठीक है, अच्छा नहीं है। हमारा कहना है कि अब 1-2 समस्या अगर है, 4 समस्या है, तो समस्या पे हम क्यों फोकस करेंगे। जो अच्छा है उसको हम फोकस करें। हर जगह 2-4 समस्या रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो है समस्या पे फोकस नहीं करना है, समाधान पे फोकस करना है। और समस्या आता रहेगा जाता रहेगा, हमको समाधान खोजना है और उस समस्या में से अपना समाधान निकाल लेना है कि हम क्या करें कि ये समस्या हल हो जाए। तो इस तरह से मतलब आपको हर चीज़ का जवाब आपके पास है। कब है, जब हम उसको दिल से चाहेंगे। अब अगर हमारे मन में थोड़ा सा कसक रहेगा तो फिर सामने वाले के बात में हम मिला देंगे। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। समस्या आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा छोटा समस्या आना भी चाहिए। धैर्य के साथ काम करते रहना है, जो हम लोग कर रहे हैं, और इसी तरह से सीपी तक जाना है। अपना एक गोल बनाइए। एक कहानी भी हम सुनाना चाह रहे हैं आज। पवन सर टाइम है ना? पवन सर सुन रहे हैं? एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, आज बात करने के लिए ही मिला हुआ है। आज कोई अपना जीवनी नहीं बताना है। काम कैसे करें, क्या हम करें जिससे कि हमारा काम आसान हो। तो हम एक और तरीका अपनाए हुए हैं, जैसे कि एक 500 बीबी का पैकेट, एक 1000 बीबी का पैकेट हम तैयार किए हुए हैं। रोज़मर्रा का चीज़, जैसे एक तुलसी हो गया, श्री हल्दी हो गया। अभी आयुष मंत्रालय भी बोल रहा है श्री हल्दी और तुलसी का सेवन कीजिए इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। तो हमारे पास वो सब है। तो तुलसी हो गया, हल्दी हो गया, एक पेस्ट हो गया, एक साबुन हो गया, घर का कुछ आइटम हो गया, क्रीम हो गया, फेस वॉश हो गया। इस तरह का एक हम लोग पैकेट तैयार किए हुए हैं, जो लगभग 1400 से 1500 रुपये का होता है और 500 बीबी हो जाता है।
और एक होता है 2800 से 3000 का 1000 BB। तो जो आदमी जिस तरह का उसका खर्च करने का ये कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हम उसको वो पैकेट दे देते हैं, उसके घर पहुंचवा देते हैं। उससे क्या होता है कि ज्वाइन करवाएं और 500 BB का प्रोडक्ट उसको दे दिए, 1000 BB का प्रोडक्ट दे दिए, वो यूज करेगा। अब ज्वाइन करवा लेंगे, उसको हम 5000 का देना चाहेंगे, 10,000 का देना चाहेंगे, या 7,500 BB कर लो ऐसा कहेंगे, तो फिर या तो करेगा तो फिर दोबारा नहीं लेगा, 2-4 महीना गायब हो जाएगा, नहीं तो करेगा ही नहीं, क्योंकि उतना पैसा कोई लगाएगा नहीं एक बार में। लेकिन 1000, 1200, 1500 रुपया कहने पे लोग लगा देता है। तो इस हिसाब से उनको वो प्रोडक्ट देके, और उतना सामान जब घर में जाता है, जब यूज होगा तो उसका टेस्ट अगले को पता चलेगा। और जब तक यूज नहीं करेगा, उसका टेस्ट नहीं समझ में आएगा, सामान का क्वालिटी समझ में नहीं आएगा, तो वो काम नहीं करेगा। क्योंकि ये अनुभव हमारा अपना है, हमने एक एक करके पवन सर वहाँ से फ़ोन करते थे, कभी आ जाते थे, बोलते थे कि ये भी यूज कर लीजिए, ये सामान भी यूज कर लीजिए। धीरे धीरे हम लोग मार्केट का सामान छोड़ते गए और इसका सामान यूज में लाते गए। ऐसे करते बहुत सामान यूज किया, जो भी सामान यूज किए उस पर पूरा विश्वास हो गया। और जब तक यूज नहीं करते तब तक विश्वास नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जिसको भी आप ज्वाइन करवाइए उसको प्रोडक्ट ज़रूर यूज करवाइए। हम लोग गिफ्ट भी बहुत दे देते हैं तुलसी, क्या हो जाएगा अगर हम 10 पीस तुलसी किसी को गिफ्ट कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? वो 10 हमको 100 सेल करवाएगा, 100 से 1000 होगा। तो किसी वैसे आदमी को, जो आदमी एकदम पैसा नहीं लगाना चाहता है या फिर नहीं है उसके पास पैसा, तो हम लोग गिफ्ट भी कर देते हैं कि लीजिए ये तुलसी है, बहुत अच्छा चीज़ है, 200 बीमारी से बचाता है, आपके इम्यून सिस्टम को सही रखेगा। 2-4-10 लाइन उसके बारे में बताएं और तुलसी उनको दे दी। यूज किया, 4-10 दिन के बाद फ़ोन कर रहा है कि ऐसा कीजिए ना, 10 पीस तुलसी भेज दीजिए, फलाने को देना है। हो गया। अब 10 पीस भेज दीजिए, तो 10 पीस वो उनको दुकान बता दीजिए कि फलाने जगह दुकान है, आईडी खोलिए, स्टोर लोकेटर में देखिए आपके बगल में कौन सा दुकान है, वहाँ से आप उठा लीजिए। आईडी बना दिए थे इसीलिए कि 20 से 40% डिस्काउंट में आपको मिलेगा। अगला खुश। क्योंकि यहाँ दवा के दुकान में, किराना दुकान में, हर जगह तुलसी बिक रहा है और प्रिंट पे बेचता है। तुलसी का 195 है तो 195 में बेचता है बहुत सारा दुकानदार, और हम किसी को 140 में देते हैं। अब 5 रुपये बढ़ गया है, 145 में देते हैं, तो अगले को सीधे लगता है कि हमको 50 रुपया बचत हो गया। तो वो उसको तुरंत का बेनिफिट नज़र आता है कि अरे हम तो दवा दुकान से लिए थे 150 या 190 में, 195 में मिला था। थोड़ा सा अगर कोई अपनापन है, छूट दे दिया तो 10-20 रुपया कम में दे दिया। तो ये सब कारण होता है काम को बढ़ाने का, तरीका है ये सब काम को बढ़ाने का। उसके बाद धीरे धीरे जब तुलसी का आदत उनको लग गया, तुलसी जब अच्छा लगने लगा, तो कुछ और प्रोडक्ट के बारे में बता दिए। कोशिश की है कि ऐसा प्रोडक्ट जो रोज़ का यूज है, जैसे पेस्ट, साबुन, फेस वॉश, शैम्पू, ये सब रोज़, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, किचन से रिलेटेड ये रोज़ यूज होता है। ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट, किचन से रिलेटेड सब, ये सब रोज़ का यूज है। दवा के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है। दवा देना है, लेकिन दवा ही केवल बिके कि मेरा बीपी ज़्यादा हो, नहीं। क्योंकि दवा लोग खा नहीं पाते हैं सही से। कोई आदमी को आदत पड़ा हुआ है एलोपैथ खाने का, उसको आयुर्वेद हम देंगे तुरंत उसका बीमारी ठीक नहीं होगा। ये हम लोग बीमारी ठीक करने का दवा नहीं है, बीमार नहीं पड़े उसके लिए हमारे पास प्रिवेंशन पे हम लोग का काम होता है। तो हम लोग ये गलती कर जाते हैं कि बीमारी को खोज के उसको दवा देते हैं। हाँ, जो मांगता है, जैसे हमारे बहुत सारे एसोसिएट हैं जो दवा खाने के बाद ज्वाइन किए हैं। हमारे एक रोटेरियन मित्र हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन चूँकि रोटरी में वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो वो मित्रता है उनसे। उनका एज बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा उनको दिक्कत है, नरकटियागंज से हैं, अवध किशोर जी। वो कल भी फ़ोन करके फिर से रिवाइज किए हैं अपना दवा। लगभग 1 साल से वो अभी तक काम शुरू नहीं किए हैं, लेकिन 1 साल से रेगुलर यूज में है, यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को रेगुलर।
तो रिजल्ट उस हिसाब से भी मिलता है, लेकिन उसी पे हमको आश्रित नहीं होना है कि हमको दवा देना है, नहीं। हमको ऐसा प्रोडक्ट लोगों को बताना है कि जो रोज़ यूज करे, जैसे पेस्ट रोज़ यूज करेगा, साबुन रोज़ यूज करेगा, मसाला रोज़ यूज करेगा, हमारा राइस ब्रान ऑयल रोज़ यूज करेगा। तो इस तरह से हमको काम को बढ़ाना है। और उसी में अगर कोई कष्ट में है, एलोपैथ खा रहा है 5 साल 10 साल से, उसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तो प्रयास कर सकते हैं, उसको दीजिए। हर चीज़ का इलाज है अपने पास, शुगर का हो, थायराइड का हो। थायराइड शुगर का तो हम लोग के घर में रिजल्ट है। एलोपैथ छूट गया 2 साल 2.5 साल से, कोई दवा नहीं, पूरी तरह से आईएमसी का प्रोडक्ट, कोई बाहरी दवा नहीं। उसके पहले हम लोग होम्योपैथ का यूज़ करते थे, अब केवल आईएमसी, केवल आईएमसी। तो इस तरह से मतलब अपने आप में बदलाव लाएंगे, अपने आप को हम ठीक करेंगे, हमारा काम भी अपने आप होगा। काम उसी हिसाब से है, ये है कि हम जो करेंगे वही लोग करेंगे, और जब तक हम नहीं करेंगे हम किसी से उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो है अपने आप को अपग्रेड करते रहना है और काम को बढ़ाते रहना है, धैर्य के साथ लगे रहना है, टिके रहना है। और स्वदेशी का क्या महत्व है आज के डेट में सबको पता चल रहा होगा, क्योंकि अब हमारे सरकार भी उस पर ध्यान दे रहा है कि नहीं, स्वदेशी को ही अपनाना है, लोकल को ही वोकल बनाना है, विदेशी को छोड़ देना है। तो अपने पास तो सब चीज़ है, आयुर्वेद है, स्वदेशी है, बढ़िया प्रोडक्ट है, हर्बल ऑर्गेनिक, उसके साथ इतना बड़ा बिजनेस है, क्या नहीं है आईएमसी के पास। तो आईएमसी को समझिए, ढंग से समझिए। अभी भी बहुत लोग नहीं समझे हैं, तो अपने अपलाइन के पास बैठिए और उसको विस्तार से समझिए, और जब समझ में आ जाए तो उसके बाद दौड़ जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम मतलब अभी से लग जाइए, पहले उसको समझिए, लेकिन जब अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट हो जाइए तब किसी को बताइए, तब डबल मज़ा आएगा काम करने में। दिल से जब बताइएगा ना, जब हम तुलसी यूज किए, हिमालयन बेरी यूज किए, और हिमालयन बेरी पीने से क्या मतलब फ़ायदा लगता है, क्या मतलब ताजगी बना रहता है, चेहरे पे क्या चार्मिंग रहता है, जब उसको समझ लिए तब लोगों को बताएं। और जब लोगों को बताएं तो वो मन से बताएं, मन से बताएं, अगला भी यूज किया, अगला भी संतुष्ट हुआ। तो इस तरह से हमको अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बनाना है। जैसे हम लोग टीवी में फिल्म कलाकार लोग को देखते हैं, कोई ऐड करते हुए, क्या है वो, तो उस हिसाब से अगर सोचे तो आईएमसी के हम लोग ब्रांड एम्बेसडर, हम लोग आईएमसी का प्रचार करते हैं। और प्रचार क्यों करते हैं? क्योंकि इस प्रचार में ही सारा राज छुपा हुआ है। जो काम हम करते आ रहे हैं सदियों से, वही काम को करना है, लेकिन यहाँ हम लोग को शर्म लग जाता है कहीं कहीं पे बताने में। काम सब कर रहा है, कोई कुछ भी खरीदते हैं मार्केट से तो किसी को हम आसानी से बता देते हैं, क्योंकि वहाँ वैसा सिस्टम नहीं है, वहाँ कुछ रिटर्निंग नहीं मिलता है, कोई इनकम का स्रोत नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम बना हुआ है, वही काम यहाँ भी करना है, तो हमारा रिटर्निंग होता है। और इनकम को तो छोड़ ही दीजिए, हमारे सिस्टम में एवरेज 30 लाख रुपया पर मंथ कमाने वाले लोग हैं, और अपने बिहार से हैं। हमारे अपलाइन प्रेम कुमार जी साल का लगभग 3 करोड़ रुपया इनकम किए पिछले टेन्योर में। तो ये सब उपलब्धि है, यहाँ दिखता है, नज़दीक से हम लोग को देखने का मौका मिलता है। पिछले साल उनका 2.5 करोड़ था, इस साल 3 करोड़ है, 2 करोड़ 95 लाख 96 लाख। तो रिटर्निंग केवल बात से नहीं होता है, यहाँ दिखाई देता है। हम लोग किसी को दिखा भी सकते हैं, कभी वैसा मौका मिलता है तो हम लोग पे आउट मंगा के, उसका स्क्रीनशॉट मंगा के दिखा भी देते हैं। तो आईएमसी के पास हर चीज़ है। एक पागलपन की तरह इसमें लगना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा, मतलब लोग आपको कहने लगे कि यार पागल हो गया है, पागल हो गया है, बस आप हीरो हो गए। जिस दिन पागल बोल दिया, आप समझिए कि आप जीत गए, आप काम कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो
अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। और एक दिन वाजपेयी सर के मीटिंग में बहुत अच्छा पॉइंट सीखे थे जो एकदम दिमाग में बैठ गया हुआ है। देखिए, बात सब लोग जानता रहता है, लेकिन होता क्या है कि हम जो बोल रहे हैं सब लोग को पता है, लेकिन बोलने से क्या होता है कि याद रह जाता है। जैसे पाटनी सर के मीटिंग में हम लोग एक कहानी सुने थे। वो बताए थे कि बारूद से भरा ट्रक है, सबके पास ज्ञान है, सबके पास नॉलेज भरा हुआ है, लेकिन उसको भी एक चिंगारी लगाना पड़ता है सुलगाने के लिए। तो वही बोले थे कि बारूद से भरा ट्रक है, लेकिन जब विस्फोट कराना रहता है तो उसमें एक चिंगारी डालना पड़ता है। तो वो मीटिंग सेमिनार या हम जो बोल रहे हैं या हमारे अपलाइन जो सिखाते हैं वो चिंगारी का काम करता है। तो इसको अपनाना चाहिए, कोई भी हो। सामने वाला जो भी बोल रहा है वो आपका अपलाइन है, डाउनलाइन है। डाउनलाइन से भी हम लोग सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो अपलाइन है उन्हीं से सीखना है। हमारे सामने जो है अगर वो अच्छा बात बोल रहा है तो उसको हमको अपना लेना है, बस ये है। तो वाजपेयी सर बोले थे संस्कार, पहले अपना संस्कार सही रखिए, फिर उसके बाद विचार, उसके बाद व्यवहार, और लास्ट में आता है व्यापार। व्यवहार बनाइए, उसके बाद व्यापार कीजिए। तो संबंध को बढ़ाते रहना है। जो भी हमसे मिले उनसे अच्छे से बात करें, अपने बारे में कुछ बताएं, उनके बारे में हालचाल ले, और उसके बाद अपने व्यापार के बाद। लेकिन बताना सबको है, बोलते हैं ना 1.5 फीट की दूरी पे किसी को छोड़ना नहीं है। 1 फीट के दूरी पर जो भी है उसको हमको IMC उसके दिमाग में डाल देना है, किसी न किसी रूप में डाल देना है। मतलब उसको लगना चाहिए कि हम IMC से जुड़े हुए हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, कहीं ना कहीं उसको जब IMC कभी समझ में आएगा या किसी के माध्यम से सुनेगा तो पहले वो हमको कॉल करेगा। ऐसा रिजल्ट हुआ है हमारे साथ। तो IMC हमको सामने वाले को बता देना है, छोड़ना नहीं है। सफ़र कर रहे हैं, अगर बगल वाले सीट पे कोई बैठा हुआ है उसको भी हमको IMC बता देना है। और व्यापार के बाद, तब जब व्यापार चल गया तो सारा सपना साकार होगा। तो सपने साकार होते हैं। धन्यवाद देते रहिए लोगों को, शुक्रिया अदा करते रहिए। काम इतना मन से कीजिए, घर में रह के ही अभी कीजिए। लॉकडाउन है अभी, स्टे होम स्टे सेफ सब लोग के दिमाग में बैठा हुआ है, घर में ही काम करना है। लेकिन इस तरह से काम करना है कि अपलाइन के लिए हमको संपत्ति बनना है। अपलाइन को लगे कि मेरा एक संपत्ति वहाँ है। अपलाइन पर बोझ नहीं बनी है, अपलाइन के लिए संपत्ति बनी है। जैसे हम कोशिश करते हैं कि भाई हम खुद से डील कर लें। बहुत रेयर में जब होता है तो पवन सर को याद कर लेते हैं कि हाँ लाइव कॉन्फ्रेंस पर ले लिए, बात करवा दिए। और शुरू में भी मीटिंग के लिए हम पवन सर को नहीं बुलाए हैं। 1-2 मीटिंग हम लोग रेगुलर करना शुरू किए तो पवन सर, संजय सर का फिक्स टाइम हो गया। न तो संजय सर तो बोलते रह गए कि भाई आप सप्ताह में 2 मीटिंग करवाइए, हमको बुलाइए। ज़रूरत इसमें कुछ है ही नहीं है वैसा। इस काम को लोग भारी बना देते हैं, कुछ भारी नहीं है, एकदम आसान काम है। यूज और शेयर में, यूज करना शेयर करना में क्या भारी है। बिजनेस प्लान सुपरस्टार तक समझना है, ज़्यादा नहीं समझना है। जब सिल्वर जाइए तब सिल्वर के बारे में समझिए। पूरा प्लान सुन के कोई किसी को एक दिन में याद नहीं हुआ है। और जो लोग आते हैं ना कि हमको पूरा एकदम प्लान बताइए, वो लोग काम करने वाला लोग नहीं होता है। वो बस आपका नुक्स निकालेगा कि हाँ आपके प्लान में कहाँ कहाँ पे कमी है, तो उसको आप इग्नोर कीजिए, उसके पीछे मत पड़िए। प्लान बताइए, कैरियर बता दीजिए, लंबा पूरा CP तक का प्लान दीजिए, पूरा रॉयल्टी बताइए। लेकिन हम लोग को ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ा। ज़रूरत के हिसाब से प्लान दीजिए सामने वाले को। कोई आदमी अभी ज्वाइन किया है तो उसको पहले 10%, 20%, 25%, ज़्यादा से ज़्यादा सुपरस्टार तक समझाइए, उसके आगे मत समझाइए। हम अपनी बात करें कि जब हमको सुपरस्टार नहीं बने थे, जब हम नहीं बने थे सुपरस्टार, तो सुपरस्टार कैसे बने, बस हमको मेरे दिमाग में वही चलता था कि कैसे सुपरस्टार बने, कैसे सुपरस्टार बने।
1 साल के बाद हम सुपरस्टार बने थे। सिल्वर हम 1 महीने बाद बन गए। अब सिल्वर बनने के लिए हमको क्या करना होगा? सिल्वर हो गया, अगले 2 महीने के बाद फिर गोल्ड हो गया। जब सिल्वर बने तब गोल्ड के बारे में सोचना शुरू किए कि अब गोल्ड बनने के लिए हमको क्या क्या करना है। पूछे पवन सर बताइए अब हमको क्या करना है गोल्ड के लिए। आज देखिए संजोग है कि हमारे डाउन में हमारे भूषण जी वो भी चेयरमैन हैं, हम भी चेयरमैन लेवल को ले लिए, हमारे पवन सर भी चेयरमैन हैं, हमारे संजय सर भी चेयरमैन हैं। एक समय था कि 50,000 बीबी जब देखे थे पवन सर के मोबाइल में तो लगता था कि 50,000 बीबी कैसे, बाप 50,000 कैसे होगा। आज लगभग 35-36 लाख बीबी है हमारे टीम में, तो हर महीने 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख बीबी बढ़ जाता है। कैसे हो जाता है? हंसते खेलते हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो शुरू में भारी लगता है, लेकिन जब हम चलते रहते हैं तो काम हमारा आसान हो जाता है। तो बहुत कुछ सोचना नहीं है, बस कंपनी पे खूब मन से विश्वास कीजिए, अपने काम को मन से थोड़ा ही कीजिए, 1 घंटा ही कीजिए, लेकिन मन से कीजिए। जरूरी नहीं कि दिन भर काम करना, लेकिन जो भी कीजिए 1 घंटा 2 घंटा उसको ईमानदारी से कीजिए, मन से कीजिए। और एक छोटी सी कहानी हमको याद आ गया है, उज्जवल पाटनी सर सुनाए थे हरिद्वार में। हम चाहते हैं कि वो कहानी छोटा सा शॉर्ट में हम शेयर करें। हो सकता है थोड़ा सा भूल भी जाए, लेकिन वो बहुत मोटिवेशन देता है वो कहानी कि हम लोग मिशन पे हैं। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, अपनाओ, निरोग रहो, एक मिशन है। और हम इसी मिशन के हिसाब से काम करते हैं कि हमको हर घर में, एक घर में आयुर्वेद को पहुंचाना है, जो हमारे माध्यम से जितना ज़्यादा हो जाए। कोशिश हमारा यही है और यही चीज़ हम लोगों को बताते भी। बहुत लोग आते हैं कि भाई इनकम नहीं होता है, शुरू में काम छोड़ जाते हैं, लेकिन हमको पता है कि हम इसमें 3 साल 4 साल 5 साल देंगे तो इनकम इतना होगा कि फिर हम उसको संभाल नहीं सकेंगे। तो ये समझना पड़ेगा। तो एक मिशन पे है हम लोग हैं, और जब मिशन पे आप लगते हैं, जब उसका चर्चा चलेगा बाद में, तो फिर आपका भी नाम लिया जाएगा कि हाँ इस मिशन में कौन कौन आदमी शामिल थे, कौन कौन आदमी मन से काम किया, कौन आदमी बिना मन से काम किया। तो एक कहानी सुनाए थे, एक बहुत बड़ी इमारत में जब आग लगी तो हर आदमी अपने अपने तरीके से आग को बुझाने का काम कर रहा था। कोई बाल्टी से पानी पटा रहा है, कोई पाइप से पटा रहा है, हर आदमी लगा हुआ है। उसी के बगल में पेड़ पे एक चिड़िया और एक बंदर दोनों थे। तो चिड़िया बोली बंदर से कि बंदर भाई, आग बुझाने का काम तुम भी करो, हम भी करते हैं। तो बंदर उसको डांट दिया कि अपना साइज देखा है, तुम्हारे बुझाने से आग बुझ जाएगा, बैठो चुपचाप। अब चिड़िया को रहा नहीं जा रहा है कि भाई सब आदमी आग बुझा रहा है, हम बैठे हुए हैं। फिर बोला, 1 बार बोला, 2 बार बोला, बंदर को 3-4 बार बोला। बंदर डांट देता था उसको, तुमसे होगा, तुमसे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम बैठे हुए हैं, तुम भी बैठो। लास्ट में चिड़िया को बर्दाश्त नहीं हुआ, उड़ी गई पानी जहाँ था, चोंच में पानी लाके पानी पटाना शुरू जाती थी, चोंच में पानी लाती थी, पटाती थी। अब बंदर हंस रहा है कि चोंच में पानी पटाने से तुम्हारा ये आग बुझ जाएगा। धीरे धीरे करके आग संजोग से बुझ गया, बहुत लोगों के प्रयास से आग बुझ गया। बाद में बंदर हंस रहा है कि तुम्हारे बुझाने से बुझ गया है, इतना आदमी लगा हुआ था, तुम्हारे चोंच के पानी से थोड़े ही आग बुझ गया है। तो चिड़िया का जवाब क्या था, आप लोग सुने होइएगा ये कहानी, लेकिन अभी मेरे दिमाग में आ गया तो हम सोचे आपसे शेयर कर ले। चिड़िया का जवाब यही था कि बंदर भाई, जब इसका इतिहास लिखा जाएगा ना, इमारत में जब आग लगी या उस पर जब कहानी लिखा जाएगा कि कौन कौन आदमी आग बुझाने का काम किया और कौन कौन आदमी नहीं ध्यान दिया, तो उसमें हमारा नाम आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा।
भले हमसे आग नहीं बुझा, लेकिन हमारा नाम, हम प्रयास किए तो हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तुम्हारा नाम बैठ के हंसने वालों में लिखा जाएगा। तो इस कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि मिशन है, मिशन के तहत हम लोग काम करें। सफलता असफलता को ध्यान में नहीं रखिए। जब हमको पता है कि इस काम को करने से सफलता मिलनी है तो हम लग जाएं, हम दौड़ जाएं। सफल होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी सफल होते हैं तो हमारा जाएगा क्या, क्या नुकसान होगा? कुछ नुकसान नहीं है। तो वो परिस्थिति चाहे जो हो, हमको अपना काम करते रहना है अपने तरीके से। और ये लॉकडाउन अभी लंबा चलने वाला है। हम लोग अप्रैल में भी यही बात किए थे कि लॉकडाउन पता नहीं कितना लंबा चलेगा। सत्येंद्र सर हमारे लाइव आए थे तो वो बोले थे कि 14 अप्रैल के बाद हम अनाउंस करेंगे कि क्या होता है, डेट बढ़ता है तो हम, आप लोग घबराइए मत, हम ऑफ़र को भी बढ़ाएंगे। और ऐसा हुआ, ऑफ़र बढ़ा। फिर देखिए 30 तारीख तक का समय है, अब क्या होता है। तो जो होगा उसको हम लोग को फेस करना है। जो होना है सबके लिए होना है। तो बात बहुत सारा है, लेकिन हमको लगता है समय बहुत हो गया है। टाइम कितना हुआ? 50 मिनट हुआ। तो इसी तरह से हम लोग आते रहेंगे। बातें बहुत सारी है। आज हमारे गुरु का इच्छा था कि भाई आप लाइव आइए, थोड़ा सा अपनी बात को शेयर कीजिए, लॉकडाउन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हम अपने हिसाब से अपना अनुभव शेयर किए हैं। कोई इसमें बनावटी बात नहीं है। हम जो किए हैं बस हम वही बता सकते हैं। और हमारा एक अपना YouTube चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। श्री प्रगति 1990 SHREEPRAGATI 1990 @gmail.com। इस पे आप लॉगिन कीजिएगा। आपका ये हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा फेसबुक है RTN ओम प्रकाश। तो इस तरह से फिर बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। बहुत सारा बात है, बहुत कुछ छूट भी जाता है। मीटिंग में रहिए और पॉइंट को नोट करते रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज के लिए सभी हमारे मार्गदर्शक जो भी हैं, फिर से एक बार धन्यवाद, फिर से उनको एक बार नमस्कार। हमारे सभी सहयोगी, हमारे एक सहयोगी बेचारे अभी गुजरात में फंस गए थे 21 दिन के लिए, फिर यहाँ घर आके भी क्वारंटाइन सेंटर में पैक हो गए हैं। एक तरह का समझिए कि प्रशासन की तरफ से पूरा मतलब पैक कर दिया जाता है टेस्टिंग के लिए। तो वो हमारे राजू साहब जो सुपरस्टार हैं, एक सुपरस्टार, तो वो हम लोग यही शुभकामना मतलब इच्छा है, भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्दी से क्वारंटाइन सेंटर से बाहर आएँ और फिर से एक बार अपने काम में दौड़ जाएं। तो हम तो उनको बोले कि वहाँ 20-25 आदमी है तो कम से कम 25 आदमी को आप तुलसी हल्दी पिला दो, इस महीने का काम हो जाएगा। तो काम फिर वही बात आ गया कि हम जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में हमको अपना काम ढूंढ लेना है। काम करने के लिए बहुत सारा ताम झाम टर्म कंडीशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि अब हमारे राजू जी क्वारंटाइन सेंटर में पैक हैं, तो उनको वो चाहेंगे तो वहाँ पर भी 20 आदमी 25 आदमी है, कम से कम तुलसी के बारे में सबको बता सकते हैं। सबको ज़रूरत है आज के डेट में। अभी तुलसी श्री हल्दी, वायरो केयर, गौमूत्र, हिमालयन बेरी, अभी एक नया प्रोडक्ट हम लोग का लॉन्च किया है, अभी यहाँ आया नहीं है, मास्क हो गया, इम्यून 20 करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो अभी हमारे पास नहीं पहुँच पाया है। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी एक एक घर में एक एक आदमी को यूज करना है, तो उसको यूज करवा के हम अपने काम को अभी बढ़ाएं। और लॉकडाउन कोई मायने नहीं रखता है, लॉकडाउन लंबा चले छोटा तुरंत ख़त्म हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
हम लोग इसी तरह से बने रहेंगे, इसी तरह से लाइव आते रहेंगे, इसी तरह से मीटिंग अटेंड करते रहेंगे, तो लॉकडाउन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हम स्वस्थ रहेंगे और लोगों को स्वस्थ करेंगे। ये बीड़ा उठाए हैं और इसको निरंतर हम लोग चलाते रहेंगे, लगे रहेंगे, टिके रहेंगे। और इसी के साथ हम आज समाप्त कर रहे हैं। पवन सर को एक बार फिर से नमस्कार, फिर से धन्यवाद। हमारे सभी सहयोगी, सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद जो उन्होंने मेरा साथ दिया, और आशा करते हैं कि इसी तरह से उनका साथ बना रहेगा। तो ओके, गुड MC।